हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रैशनल नंबर्स। आज हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इसे हम नंबर लाइन में राइट साइड में शो करते हैं। जो नंबर लाइन की राइट साइड होती है ना, या पॉजिटिव साइड जिसे हम कहते हैं, वहां पे शो करते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 भी हम नंबर लाइन के राइट साइड में शो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड में। अब इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इसे हम नंबर लाइन में पूरे होल नंबर लाइन कह सकते हैं कि होल नंबर लाइन में हमारे इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, और ये नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -1 और -2। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जिसपे हमारा ये पूरा चैप्टर बेस है। तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स कैसे हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हम P और Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये देखिए 3/2 ये पॉजिटिव है, और ये -7/5 ये नेगेटिव है। तो इसमें रैशनल नंबर्स में हम ये नहीं देखते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें हम बस ये देखते हैं कि P और Q की फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि क्या होती है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आता है हमारा क्लोजर। क्लोजर का मतलब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि होल नंबर में क्लोजर कैसे यूज होते हैं। तो इसे हम क्लोज्ड भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड, तो मैं यहाँ पर अभी क्लोज्ड से बोलूंगी, लेकिन इसका नाम वैसे क्या है, क्लोजर। तो हम देखते हैं, पहले आता है एडिशन। होल नंबर में हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करके पहला आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर हम किसी 2 होल नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं आए तो ये क्लोज्ड नहीं होता। तो जैसे अब एडिशन में देख लेते हैं कि 0 + 5, 0 भी होल नंबर होता है और 5 भी होल नंबर होता है, और आंसर हमारा क्या आता है, 5। तो 5 हमारा क्या है, होल नंबर। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 + 7। अब 4 + 4 भी होल नंबर है और 7 भी होल नंबर है। अगर इनका एडिशन करें तो हमारा 11 आता है। 11 भी हमारा होल नंबर आता है। तो ये इसका मतलब ये क्लोज्ड है। अब सब्ट्रैक्शन में देखें तो सब्ट्रैक्शन में 5 - 7 ये दोनों तो होल नंबर है, लेकिन जो हमारा आंसर आया ना वो होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे और ऐसे डिवीजन में देखेंगे। अब आपको तो समझ ही आ गया होगा कि क्लोज्ड का मीनिंग क्या है। अगर नहीं आया तो मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि हम किसी भी होल नंबर, किसी 2 या 2 से ज्यादा होल नंबर को ऐड करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर अगर वो होल नंबर ही आए तो हम उसे क्लोज्ड कहते हैं। अगर होल नंबर ना देकर कुछ इंटीजर आ जाए या रैशनल फॉर्म में आ जाए तो हम उसे क्लोज्ड नहीं कहते। ऐसे केस इंटीजर में है। अगर 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को हम ऐड, माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा अगर इंटीजर आता है तो वो क्लोज्ड होता है, अगर नहीं आता तो वो क्लोज्ड नहीं होता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे रैशनल में है। रैशनल में भी यही होता है। अगर हमारा दोनों को ऐड करके रैशनल फॉर्म में आता है, यानी कि P और Q की फॉर्म में आता है, तो हमारा वो क्लोज्ड है। अगर नहीं आता, जैसे कोई इंटीजर आ गया या कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर आ गया, तो वो हमारा इंटीजर नहीं होता। हम फिर इसे अच्छे से समझते हैं। इससे ट्राइडीज ये टेबल बनी हुई है, हम इससे समझते हैं और भी अच्छे से कि एडिशनल में क्लोज्ड होता है या सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होता है या नहीं होता, ये हम समझते हैं इससे। रैशनल नंबर आता है पहला हमारे पास। अगर हम किसी 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर आता है। चलो देखते हैं। इन्होंने तो वैसे एस लिख रखा है, लेकिन हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे 1/5 प्लस में
2/5। इसका मतलब हमारा क्या आ गया 3/5। तो ये हमारा पी और क्यू की फॉर्म में तो है, इसका मतलब एडिशन करें तो हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आता है, तो इसलिए ये क्लोज्ड है। अगर सब्ट्रैक्शन करें यानी माइनस करें तब भी आएगा, हम इसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2/5 माइनस में 1/5 करें तो ये हमारा 1/5 आता है। इसका मतलब ये पी और क्यू की फॉर्म में तो है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। अगर मल्टीप्लाई में करें तो मल्टीप्लाई में भी होता है क्लोज्ड, और डिवाइड में करें तो डिवाइड में ये नहीं होता। और फिर हम इंटीजर्स में आते हैं, तो इंटीजर्स में अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर ही आता है। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा किसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर ही आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर आता है। और अगर हम किसी 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा इंटीजर नहीं आता। ऐसे ही होल नंबर में है, अगर किसी होल नंबर का केस तो मैं आपको पूरा ही बता चुकी हूँ। ये देखिए 2 बताए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन में तो क्लोज्ड है और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है। और मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 0 × 3 लिख रखा है, 0 और 3 होल नंबर होते हैं, और आंसर क्या है हमारा 0, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। और 5/8, अब यहाँ पे देखिए 5/8 ये तो पी और क्यू की फॉर्म में आ गया ना, देखो आप ये पी और क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे तो आंसर आप वही लिख दोगे, यस नो यस नो। नेचुरल नंबर्स, अब ये नेचुरल नंबर्स आप मेरे को घर पे करके देखना कि आपका नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके नेचुरल नंबर्स में क्लोज्ड में कैसा आया है, यस नो या यस या नो, या यस 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 या नो नो नो। इसमें हमें सब्ट्रैक्शन में तो दे दिया है, पर आप करके देखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिविटी, अब इसका मतलब होता है कि अगर हम ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। जैसे कि हम चाहे 1 में 2 प्लस करें या 2 में 1 प्लस करें, आएगा तो आंसर 3 ना, तो इसका मतलब होता है कॉम्यूटेटिविटी। तो हम चलो जैसे अब यहाँ पे आया होल नंबर, होल नंबर को देखते हैं, हम करते हैं। होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं आपको तो पता ही है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से। तो 0 + 7 या 7 + 0, आंसर तो 7 ही आना है, इसका मतलब ये है क्या है कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में देखे तो ये नहीं है, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं है, अगर हम यही एग्जांपल लें 0 - 7, 0 - 7 करें तो माइनस का 7, ये क्या है इंटीजर्स हमारे। और अगर हम 7 - 0 करें तो ये हमारा 7 आंसर आता है, ये हमारा होल नंबर है। बट ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो डेट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में, ऐसी डिवीजन में और इंटीजर में भी यही केस है। अगर 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स को आप ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो हमारा वही आंसर आता है। इंटीजर नहीं, एक दूसरे के इक्वल आता है या नहीं आता। जैसे कि मैं इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखा देती हूँ कि 5 माइनस में 3 और इक्वल्स टू में माइनस का 3 या माइनस का 5, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और ये माइनस का 3 माइनस का 8, ये तो आंसर नहीं आया, ये तो इंटीजर हो गया और ये होल नंबर है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे ही हम रैशनल नंबर पे देखते हैं कि ये है कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। बस कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि चाहे हम ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, ये एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। चाहे इसमें माइनस आ जाए, चाहे ए और बी को ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, या ए मल्टीप्लाई बाय बी हो या बी मल्टीप्लाई बाय ए हो, चाहे ए डिवाइड बाय बी हो या बी डिवाइड बाय ए हो, लेकिन आना ये एक दूसरे के इक्वल चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो ये कॉम्यूटेटिव है, अगर नहीं आए तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसकी भी एक टेबल बनी हुई है, हम इसे टेबल से और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पे
कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता देखते हैं हम। अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा एक दूसरे के इक्वल आते हैं। चाहे हम जैसे कि हम देखें 1/5 प्लस में 2/5, आंसर क्या आएगा 3/5। और ऐसे अगर हम 2/5 प्लस में 1/5 करें तो हमारा आंसर तब भी 3/5 आना है। तो दैट मीन्स ये एडिशन पे कॉम्यूटेटिव है। क्या कौन है? रैशनल नंबर एडिशन पे कॉम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन पे नहीं है। आप इसी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे इसकी जगह प्लस की जगह, तो अगर ये तो 2 तो बड़ा है, 2/5 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1/5 आ जाए, माइनस का आएगा। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 1/5 आएगा। इसका मतलब ये माइनस और माइनस का तो अंतर आ गया। ये एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। अगर ये 1/5 आ रहा है तो दूसरा भी 1/5 आना चाहिए, लेकिन दूसरा तो माइनस का आ रहा है तो ये इक्वल नहीं है। और ऐसी मल्टीप्लिकेटिव में देखे, मल्टीप्लिकेशन में सॉरी, तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव होता है। अगर डिवीजन में देखे तो नहीं होता। ऐसे इंटीजर्स में देखे तो इंटीजर्स में होते हैं और सब्ट्रैक्शन एडिशन में होता है और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और डिवीजन में नहीं होता। और होल नंबर में देखी जाए तो होल नंबर में एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और डिवीजन में नहीं होता। और ये नेचुरल नंबर्स का आप मेरे को घर पे करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या क्या आंसर निकले। यस निकला, नो निकला, या सबके यस आए, सबके नो आए। आप कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपके आंसर आए। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में ये होता है कि हम ए प्लस में बी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये किसके इक्वल आना चाहिए? ए प्लस में बी ब्रैकेट में प्लस में सी। तो हम देखते हैं सबसे पहले होल नंबर में। होल नंबर में अगर हम एडिशन की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर 2 प्लस में ब्रैकेट में 3 प्लस में 4 इक्वल्स टू में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 4 क्या आता है? 7। और 2 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 9। और ऐसे हम यहाँ पे देखें तो 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। और इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 5 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है? 9। तो ये 9 इक्वल्स टू में 9, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। ऐसी सब्ट्रैक्शन में आप यही वाला केस ले सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने हमें बता रखा है कि कैसे करना है। और ये डिवीजन में है, तो आप इसे अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको समझ में ये आए बॉक्स या नहीं आए। ऐसे ये इंटीजर्स में है और फिर ये ऐसे रैशनल नंबर्स में है। ये देखिए रैशनल नंबर्स किसी ऐसे ये है, इन्हें ऐसे ऐड करके देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस का 2/3 प्लस में 3/5 प्लस में माइनस का 5/6, ये ब्रैकेट में आ गया। और इक्वल्स टू में यही हमें दे दिया है कि अच्छा, ये इक्वल्स टू में फिर हमें ये नीचे दिया है दूसरा पार्ट कि पहले तो ये दोनों ब्रैकेट में रखे थे, अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। तो इन दोनों को ब्रैकेट में रखा और इसे अकेला छोड़ दिया बेचारे को। चलो कोई नहीं, तो अब हम इसे सॉल्व करें तो ये तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम कितना आया? 30। तो 30 को फिर उसके बाद फिर इनका एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया। देन फिर उसमें ये सॉल्व करके हमारा आंसर आता है माइनस का 9/10। और इसे सॉल्व करें तो हमारा पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इससे के साथ सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा। तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसका आंसर क्या आता है? माइनस का 9/10। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये एसोसिएटिव है। ऐसी सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। मैं आपको पूरे इसलिए नहीं करा रही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर इससे बढ़िया मैं आपको छोटा छोटा बता रही हूँ। आप घर पे एग्जाम्पल लीजिए और अपनी एनसीईआरटी के सारे बॉक्सेस पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो हम ये ट्राई दीज करते हैं। ट्राई दीज में पहले रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर को अगर किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको करवाया, दो रैशनल नंबर को ऐड करा है। एसोसिएटिव का मतलब भी यही होता है कि a प्लस में b ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल्स टू में a प्लस b ब्रैकेट में प्लस में c। ये हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये तो हमने देख ही लिया, ये दोनों ट्रू हैं, तो दैट मीन्स ये यस। अगर माइनस करें तब नहीं आता, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर डिवीजन करें तो ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। और ऐसे इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में अगर हम किसी दो या दो से, यहाँ पे तो 3 इंटीजर्स यूज होंगे, 3 इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये यस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम माइनस करें तो नो आएगा, नहीं होगी हमारी कंडीशन ट्रू। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी कंडीशन ये ट्रू है, अगर डिवीजन करें तो फॉल्स आता है। ऐसे होल नंबर्स पे अगर हम ऐड करें, होल नंबर को मैंने एडिशन बताया था आपको पीछे, तो हमारा होल नंबर ये वाली कंडीशन ट्रू करता है अगर ऐड करते हैं। तो अगर माइनस करते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रू होती है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो फॉल्स होती है। और इसके भी आप नेचुरल नंबर्स के अपने आप करेंगे और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ऐसे बताओगे, जैसे पहले लिख दिया क्लोजर, फिर लिखा n इक्वल्स टू में यस या नो, या फिर यस या नो ऐसे लिखेंगे। और फिर ऐसे ही एसोसिएटिव का भी लिखेंगे, और फिर ऐसे ही कम्युटेटिव का भी लिखेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल्स में। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एग्जाम्पल्स की, तो हम आगे पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है द रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो में इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे कुछ भी ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो या रैशनल नंबर ले लो, उसको अगर हम जीरो से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, अगर जीरो से प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा, चाहे वो होल नंबर हो या इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम एडिशन ऑफ जीरो टू अ होल नंबर, अगर जीरो में हम होल नंबर ऐड करते हैं या होल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है, होल नंबर। ऐसे इंटीजर्स में होता है और ऐसे रैशनल नंबर में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमें इन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि a प्लस बी वाला फॉर्म जो होती है ना, उसे जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये हमें जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ लेना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि जीरो हमारे लिए एक एडिटिव वो है, एडिशन के लिए हमारे लिए आइडेंटिटी है, कि इसे हम आइडेंटिटी मतलब है कि हम यूज कर सकते हैं इसे अपने क्वेश्चनों में। और ये किस किस के लिए काम आता है, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए भी। यहाँ पे रैशनल नंबर्स ये रहा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोल रखा है कि द रोल ऑफ जीरो, जैसे हमने यहाँ पे हमने जीरो का रोल पढ़ा, तो अब यहाँ पे हम 1 का रोल पढ़ेंगे कि 1 का रोल क्या होता है। 1 का रोल तो वो मल्टीप्लाई में होता है ना, कि अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसकी मतलब इन जनरल फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a ही आता है। तो फिर अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। हाँ, रैशनल नंबर्स के लिए हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप कि -2/7 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय -2/7 करे, तो आंसर तो हमारा -2/7 ही आना है। तो ये हमारे लिए ये रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये वाली लाइन देखिए आप लिखा हुआ है ना यहाँ पर।
और फिर इसके नीचे हमें ये पूछा हुआ है, इज 1 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर और फॉर होल नंबर। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर के लिए और होल नंबर के लिए भी काम आती है। हाँ, जरूर आती है। अगर हम किसी भी इंटीजर को जैसे कि -2 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो हमारा आंसर क्या आता है, -2 ही आएगा। तो ये इंटीजर के लिए तो हो गई सेटिस्फाई। अगर होल नंबर देखा जाए तो होल नंबर ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 1 विद अ होल नंबर, तो ये होल नंबर के लिए भी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब ये है, चाहे हम जैसे कि ये यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम इसके नाम पढ़ लेते हैं। इसके 2 नाम होते हैं, पहला हो गया नेगेटिव और दूसरा हो गया एडिटिव इनवर्स। पेपर में आपको किसी भी नाम से आ सकता है कि नेगेटिव बताओ इसका या एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का ही नाम है, इसी के 2 नाम है। तो आप इसे ढंग से देख लीजिएगा कि ये इसके ही 2 नाम है। इसका इन जनरल फॉर्म क्या होती है कि a प्लस माइनस में a। आपको वैसे पता है कि हम जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि मल्टीप्लाई के बाद माइनस आ रहा था तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया था, और यहाँ पे भी मैंने प्लस के बाद माइनस आया तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसलिए हम ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि हम किसी भी दो साइन को हम इकट्ठे नहीं लिखते, एक साथ नहीं लिखते। हम अगर 2 साइन एक साथ आ जाते हो तो हम इसे ब्रैकेट में, एक साइन को ब्रैकेट में ले लेते हैं। चलो फिर अब हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे फिर उसके बाद माइनस का a प्लस में a, अगर हम इसे सॉल्व करें ना तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है एडिटिव का, ठीक है। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हमें ये बोल रखा है 2/3, तो ये तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। हमें यही क्वेश्चन दे दिया कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, या बोल देते हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो हम पहले ये लिखेंगे और फिर इसका a करके ऐसे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का a इक्वल्स, इसे हम फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसे ऐसे लिखेंगे a प्लस में माइनस में a। ये वाली कंडीशन पहले लिख दी मैंने। अब इसे सॉल्व करो, 2/3 प्लस में फिर माइनस में 2/3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया 0। चलो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखें तो ये है माइनस का a प्लस में a इक्वल्स टू में 0। चलो हम देखते हैं क्या होता है। माइनस का 2/3, माइनस के a में माइनस के a की वैल्यू रख दो और a में a की वैल्यू रखो। वैल्यू पुट कर दी हमने जिसकी जो सी थी। अगर हम करें तो ये भी एक दूसरे से कट जाते, तो आंसर हमारा क्या आता है 0। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है हमारा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल फॉर्म फॉर अ रैशनल नंबर a/b वी हैव a/b प्लस में माइनस में a/b। देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 साइन एक साथ आ गए थे, तो हमने एक साइन को ब्रैकेट में लिख दिया। इक्वल्स टू में माइनस में a/b प्लस में a/b इक्वल्स टू में 0, कि हम चाहे इसे सॉल्व करें चाहे इसे सॉल्व करें, आंसर हमारा 0 ही आना चाहिए। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस का a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, या a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस में a/b। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब निकलता है कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है या ये इसका एडिटिव इनवर्स है। आप कुछ भी कह सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे इसमें पीछे था नेगेटिव का मतलब क्या, अगर एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो उसे माइनस में कर दो, अगर माइनस का नंबर दे रखा है तो पॉजिटिव में कर दो। ये होता है जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव निकालो, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 8/21। इसका इनवर्स क्या होएगा, रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल इसका होएगा 21/8। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। और यहाँ पे भी
ये लिखा है टू गेट द प्रोडक्ट 1। मतलब कि अगर हम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हम किसी एक नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1। चलो अब हम इसके भी दो नाम हो गए, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये जनरल फॉर्म में दे रखा है कि इफ ए और बी ए दे रखा है, तो ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन में डी इक्वल्स टू में 1। सी अपॉन में डी हमारा वही हो गया कि ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन में ए। यहाँ पे इन्होंने बी अपॉन में ए को सी अपॉन में डी लिख दिया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। फॉर रैशनल मतलब इसमें हम रैशनल नंबर की ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले देख लीजिए, ये मैंने इम्पोर्टेंट लिख रखा है कि इसका मतलब ये आ गई, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है ना तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। तो ये वैसे मैंने आपको बताना भूल गई कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये हमारा ना आगे तक काम आता है। ये हमें 10th में भी मिलेंगे, 11th में भी और 12th में भी। तो इसे याद रखना कि अगर कम्यूटेटिव का क्या होता है, a प्लस में b इक्वल्स टू में b प्लस में a, और एसोसिएटिव का क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या होता है। यही जब मतलब ये कंडीशंस जो है ये आगे तक काम आती हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें ये कंडीशंस दे रखी हैं कि ये अगर हम ए मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में बी प्लस सी करें, या फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके बी ए और फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे तो भी हमारा आंसर सेम आता है। और ऐसे ही माइनस में होता है। तो हम ये वाला एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 रैशनल नंबर्स। तो हमने पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, और फिर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले, फिर ये तो एज इट इज लिख देते हैं हम। फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया 3 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम हमेशा 6 आता है। और फिर इसमें हम इसका एलसीएम लेके हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6। अब ये माइनस का 1/6 आया हमारा आंसर। फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और फिर और 6 4 जा 24। अगर हम इसे ये कट और ये एक टेबल में आते हैं दोनों, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/8। और फिर अब हम नेक्स्ट हमारा क्या था कि हम ये वाला लेंगे कंडीशन। अब ये कंडीशन लेते हैं कि हम a को b से करते हैं पहले। ये देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस का 1/2। और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/8। तो हम फिर इसे क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। माइनस का 1/2 और 5/8 यहाँ पे कर रखा है जैसे कि ऐड। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1/8। और ये तो 1/8 आ गया है, ये वाली राइट वाली साइड, और लेफ्ट वाली साइड भी 1/8 है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, रैशनल नंबर है ये। रैशनल नंबर में ये कंडीशन ट्रू होती है, और ऐसे ही माइनस में ये ट्रू होती है। अब हम आगे देखें तो ये एग्जाम्पल है और फिर ये एक्सरसाइज आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर देन मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स की एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। तो जब तक आपका आज का होमवर्क मैं बता देती हूँ आपका क्या है। आज आप मेरे को पहले तो ये एसोसिएटिव का बताएंगे, नेचुरल नंबर्स का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि कमेंट में आप ऐसे लिख के बताना मेरे को कि आपका क्या आया, यस आया या नो आया, क्या आया आपका आंसर। और फिर कम्यूटेटिव का भी बताना, नेचुरल नंबर्स के ही। और आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं और नंबर लाइन की राइट साइड में होते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।